ओम श्री गणेशाय नमः। चतुष्षष्ट्यधिक शततमोऽध्याय। ऋषि ऊचु कथितं नरसिंहंसं महात्म्यं विस्तरेण च पुनस्तस्यैव महात्म्य मन्यदिस्तरतो वदापत्यरूपं भूदेतत् कथं हेममं जगत् कथं च वैष्णवी सृष्टि पद्यमध्ये भवत्पुरा। सूतवाच श्रुत्वा च नरसिंहस्य माहात्म्यैरभिनन्दना विस्मयोत्फुल्लनयन् पुनः प्रपच्छ केशवम्। मनुर्वाच कथं पादे महाकल्पे तव पद्म्यं जगत् जलार्णवक्तसेनाभो जातं जनार्दन। प्रभावात् पद्मनाभस्य स्वपत्तसागराम्भसि पुष्करे च कथं भूता देवासर्षिगणा पुरा। एनमाख्यायि निखिलं योगं योगविदां पते शृण्वन्तस्तस्य मे कीर्ति न तृप्तिरुपजायते। कियता चैव कालेन शेते वै पुरुषोत्तम कियन्त वा स्वपत्पिति च कोशे कालस्य सम्भवा कियतावाथ कालेन हृतिश्रुति महायशा। कथं चोत्थाय भगवान् सृजते निखिलं जगत् के प्रजापतस्य तावदासन् पूर्वं महामुने कथं निर्मितवां वेक्ष्यैव चित्रं लोकं सनातनं कथमेकार्णवे शून्य नष्टस्थावरजङ्गमे दग्धे देवासुरनरे प्रणष्टो ऋगराक्षसे निष्ठानिलानले लोके नष्टाकाशमहीतले केवलं गहीर्भूते महाभूतविपर्यये विभुर्महाभूतपतिर्महातेजा महाकृति आसते सुरवरश्रेष्ठो विधिमास्थाय योगवित् शृणुयां परया भक्त्या ब्राह्मणे तद्य शेषता। वक्तुमहर्षि धर्मिष्ठ यशो नारायणात्मकं श्रद्धया चोपविष्टाना भगवन् वक्तुर्महर्षि। मत्स्यवाच नारायणस्य यशसा श्रवणे या तव स्पृहा तदंशानवयभूतस्य नयायं रविकुलशर्भ। शृणुष्वादिपुराणेषु वेदे भयक्ष यथा श्रुतं ब्राह्मणाना च वर्धतां श्रुत्वा वै सुमहात्मनां यथा च तपसा दृष्टा बृहस्पतिसमद्युति पराशरस्तु श्रीमान् गुरुद्वैपायनो ब्रवीत् तथेऽहं कथयिष्यामि यथा शक्ति यथा श्रुति यद्ज्ञातुं मया शक्यं ऋषिमात्रेण सत्तमाकं समुत्सहते ज्ञातुं परं नारायणात्मकं विश्ववीक्षायनक्ष यद्ब्रह्मा न वेदयति तत्कर्म विश्वेदेना तद्रहस्यमहर्षणां तमीज्यां सर्वयज्ञानां तत्त्वं सर्वदर्शिनां तद्धेयात्मविद्यां चिन्तय नरकं च विकर्मिणाम् अधिदैवं च यद्येवं यज्ञं सुसंज्ञितं तद्भूतमधिभूतं च तत्परं परमर्षिणां स यज्ञो वेदनिर्दिष्टस्तत्तप्त कवयो विदुः कर्ता कारको बुद्धिर्मनक्षेतज्ञ एव च प्रणव पुरुषा शासता एकशेति विभावयते प्राणां पञ्चविधशैव ध्रुवक्षर एव च कालपाक्षोत्पक्ता च दृष्टा स्वाध्याय एव च उच्यते विधेर्देव स एवायं न तत्परं स एव भगवान् सर्वं
करोति विकरोति च सोऽस्मान् कार्यते सर्वान् सोऽत्येति व्याकुलीकृतान् यजामहे तमेवाद्यं तमेव चाम निर्वृता यो वक्ता यच् वक्तव्यं यच्चाहं तत्ब्रीवीमि व श्रूयते यच् वैश्रावं यचान यत् परिजल्यते यत् या कथाशैव वर्तन्ते श्रुत्यो वाथ तत्परा वृक्षं वृक्षपतिर्यक्ष स तु नारायण स्मृता यत् सत्यं यद् मृत्मक्षरं परं यत् यद्भूतं परमिदं च यद्भविष्यत् यतं किञ्चिच्चरमर्चरं यदस्ति जानयत् तत् सर्वं पुरेश्वर प्रभु पुराण इति श्रीमत्स्य महापुराणे पद्योद्भव प्रादुर्भाव वे चतुर्षष्ठिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सूची, आप भगवान नरसिंह के महात्म्य का तो विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं, अब पुनः उन्हीं भगवान के द्वारा महात्म्य को विस्तार पूर्वक बतलाइए। भला पूर्व काल में स्वर्णमय कमल से ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ था और उस कमल में से वैष्णवी सृष्टि कैसे प्रादुर्भूत हुई थी। सूची कहते हैं, ऋषियों, भगवान नरसिंह के महात्म्य को सुनकर सूर्यपुत्र मनु के नेत्र आश्चर्य से उत्फुल्ल हो उठे। तब उन्होंने पुनः भगवान केशव से प्रश्न किया। मनु ने पूछा, जनार्दन, पाद्य कल्प में जब आप इस जलार्णवक के मध्य में स्थित थे तब आपकी नाभि से ये पद्यमत जगत कैसे उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में समुद्र के जल में शयन करने वाले भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से उस कमल में ऋषिगणों सहित देवगण कैसे उत्पन्न हुए थे। योग वेताओं के अधीक्षर संपूर्ण योग का वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान की कीर्ति का वर्णन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। कृपया ये बतलाइए कि भगवान पुरुषोत्तम कितने समय के पश्चात शयन करते हैं, कितने काल तक सोते हैं, इस काल का उद्भव निर्धारण कहाँ से होता है, फिर वह महाश यशस्वी भगवान कितने समय के बाद निद्रा त्याग कर उठते हैं, निद्रा से उठकर वे भगवान किस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। महामुनि, पूर्व काल में कौन कौन से प्रजापति थे, इस विचित्र सनातन लोक का निर्माण किस प्रकार किया गया था। महाप्रलय के समय जब स्थावर जगम सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य जलकर भस्म हो जाते हैं, नागों और राक्षसों का विनाश हो जाता है, लोक में अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी तल का स्वर्था लोप हो जाता है, उस समय पंच महाभूतों का विपर्यय हो जाने पर केवल घना अंधकार छाया रहता। तब उस शून्य एकार्णव के जल में सर्वव्यापी पंच महाभूतों के स्वामी महातेजस्वी विशालकाय सूर्यक्षरों में श्रेष्ठ एवं योग वेता भगवान किस प्रकार विधि का सहारा लेकर स्थित रहते हैं। ब्राह्मण, ये सारा प्रसंग मैं परम भक्ति के साथ सुनना चाहता हूँ। धर्मिष्ठ, आप इस नारायण संबंधी यश का वर्णन कीजिए। भगवान, हम लोग श्रद्धा पूर्वक आपके समक्ष बैठे हैं, अंत आप इसका अवश्य वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, सूर्यकुल सतम नारायण की योशो गाथा सुनने में जो आपकी विशेष सप्रिया है, ये नारायण के वंशजों के कुल में उत्पन्न होने वाले आपके लिए उचित ही है। मैंने पुराणों, वेदों तथा प्रवचनकर्ता श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मणों के मुख से जैसा सुना है तथा बृहस्पति के समान कांतिमान पराशर नंदन गुरुदेव श्रीमान कृष्णदेवपायन व्यास जी ने तपोबल से साक्षात्कार करके जैसा मुझे बतलाया है, वही मैं अपनी जानकारी के अनुसार यथाशक्ति आपसे वर्णन कर रहा हूँ। सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। द्विजवरों, जिसे ऋषियों में केवल मैं ही जान सकता हूँ, जिसे विश्व के आश्रय स्थान ब्रह्मा भी तत्पूर्वक नहीं जानते, नारायण के उस परम तत्व को जानने के लिए दूसरा कौन उत्साह कर सकता है। वही समस्त देवेदों का कर्म है, वही महर्षियों का रहस्य, संपूर्ण यज्ञों द्वारा पूजनीय वही है, वही सर्वज्ञों का तत्व है। अध्यात्म वेताओं के लिए वही चिंतनीय है और कुकर्मियों के लिए नरक स्वरूप है। उसी को देव और अधियज्ञ नाम से अभिहित किया जाता है। वही भूत, अधिभूत और परम ऋषियों का परम तत्व है। वेदों द्वारा निर्दिष्ट यज्ञ वही है। विद्वान लोग उसे तत्व रूप से जानते हैं, जो कर्ता, कारक, बुद्धिमान, श्रेतज्ञ, प्रणव, पुरुष, शास्ता और आदित्य कहा जाता है, तथा विभिन्न देवता, जिसे 5 प्रकार का प्रणाम, अविनाशी, ध्रुव, काल, पाक, पक्ता,
पचाने वाला, दृष्ट और स्वाध्याय कहते हैं, वह यही है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। वे ही भगवान संपूर्ण जगत के उत्पादक हैं और वे ही संहारक भी हैं। वे ही हम सब लोगों को उत्पन्न करते हैं और अंत में व्याकुल करके नष्ट कर देते हैं। हम लोग उन्हीं आदि पुरुष की यज्ञ द्वारा आराधना करते हैं और निर्वृत्ति परायण होकर उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जो वक्ता और जो वक्तव्य है, जिसके विषय में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो सुना जाता है, जो सुनने योग्य है, जिसके विषय में अन्य सारी बातें कही जाती हैं, जो कथाएं प्रचलित हैं, श्रुतियाँ जिसके परायण हैं, जो विश्व रूप है और विश्व का स्वामी है, वही नारायण कहा गया है। जो सत्य है, जो अमृत है, जो अक्षर है, जो परात्पर है, जो भूत है, जो भविष्यत है, जो अचर जगत है। इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है, वह सब कुछ सामर्थ्यशाली एवं सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष ही है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के पद्योदव प्रादुर्भाव प्रसंग में 164वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।